हेलो हाय जोहार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह का टाइम है और हम नाश्ता गरम कर रहे, बना नहीं रहे, गरम कर रहे। कल जो धुसका बना था उसी को गरम कर रहे और ऐसा गरम किए कि बहुत अच्छे से वो गरम भी हो गया, अंदर तक नरम भी हो गया, खाने में बहुत अच्छा लगा। अगर तवा में गरम करते तो शायद इतना अच्छा गरम नहीं होता। बाबू इधर आओ। वाह, हम भी खाएंगे। और वो क्या था? वो गरल पार्ट का था, उसको छील के अलग से हटा देंगे। चल बाबू। हाँ, यहाँ पर हम और बाबू दोनों मिलके फ्रूट्स खा रहे। सोचे खाते रहेंगे तो मे बी सर का दर्द थोड़ा सा ठीक हो जाए। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं जिम का पता करने के लिए, हम बाबू और हस्बैंड तीनों। तो अभी सुबह 12 बजने वाला है, 12 बज के पार ही हो रहा था। और मेरा आज कॉलेज था कितने बजे से? 8 बजे से था। और कॉलेज में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि कॉलेज में हम सेकंड ईयर की कुछ लड़कियों को बुलाए थे। वो लोगों का प्रैक्टिकल साइन करना था। 7 तारीख से वो लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आते आते हमको शायद लगता है 10 बज गया। उसके बाद फिर हम आके खाना नाश्ता हम वैसे करके भी गए थे। हुआ क्या था एक्चुअल में, कल हम कॉलेज सुबह जब हम उठे थे तो बहुत हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा था। और उसके बाद कॉलेज कल मेरा था 10:15 से 11। उसके बाद कल कॉलेज करके आए। उसके बाद फिर बाबू जगा हुआ था, उसको थोड़ा सा नहलाए, तैयारी की। उसके बाद वो सो गया। उसके बाद हम भी सो गए। हमको लगा सोएंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। वो जो दर्द था वो हल्का हल्का था ही। और आप लोगों को, हाँ इधर बाबू जगा हुआ है, और आप लोगों को मतलब अच्छे से पता है कि जब शरीर में कुछ ऐसा दर्द होता है या फिर पेन होता है या फिर जब बॉडी सही नहीं रहता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। फिर भी हम उठे, सो गए थे, सोचे ठीक हो जाएगा, लेकिन उठ के भी ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा दर्द और बढ़ गया। फिर हमको लगा शायद भूख की वजह से लग रहा है। फिर हम खाना खाएं। और हम लोग जो परसों संडे को बिरयानी बनाए थे वही कल बचा हुआ था, तो वैसे सुबह हमको कुछ काम करना नहीं पड़ा। फिर वही, हाँ फिर वही दोपहर का खाना खाएं। उसके बाद तब तक बाबू की फुआ लोग आ गई, फिर वही वो लोगों को भी खाना वाना दिए। उसके बाद हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि हमको अपना पेट कम करना है, क्योंकि घर में होता क्या है कि हम सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। मतलब होता क्या है कि सुबह पहले कंटिन्यू अच्छे से कर पाते थे। आजकल होता क्या है कि सुबह जाड़ा था, जाड़ा का टाइम है, तो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो सुबह एकदम टाइम ही नहीं मिलता, और शाम में फिर बाबू के चक्कर में फिर इधर उधर में एकदम नहीं कर पाते हैं। तो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि हम जिम जाएंगे पता करने के लिए, तो हस्बैंड को पता करने के लिए भेजे थे। तो कल वही गए थे फाइनल बात करने के लिए। सर में दर्द था लेकिन फिर भी गए, सोचे चलो बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पर बात कर लिए। फिर आज ही से हमको जाना है, तो वही 3 बजे से जाना है। उसके बाद कल वहाँ से होके आए। उसके बाद फिर हम आके घर आके सीधा हम सो गए। हम कुछ भी नहीं किए। मतलब होता है ना, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, हम सो गए। जो हम कल सुबह क्या बोलते हैं 6:30 बजे शायद उस समय हम सोए होंगे। उसके बाद सुबह ही जो हम उठे, उस सुबह उठे। तो वही होता है, जब मेरे सर में दर्द होता है ना तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और क्या बोलते हैं, लगता है बस सो ही रहे। और सो गए। उसके बाद फिर आज उठना था, तो आज का तो हम कुछ तैयारी नहीं किए थे क्योंकि कल हम सुबह कल जल्दी सो गए थे। और तो हम आज सुबह उठ के भी कुछ काम नहीं किए। 8 बजे से कॉलेज था। अपना जो झाड़ू पोछा होता है वो बस किए आराम से। उसके बाद फिर नहाए और
भूख बहुत ज़ोर से लग रहा था क्योंकि हम कल दोपहर में खाना खाए थे, उसके बाद हम खाना खाए नहीं थे, तो सोचो कितना लंबा गैप हो गया होगा। सुबह उठे, वही अपना फ्रेश हुए, उसके बाद ब्रेड बचा हुआ था, आटा वाटा तो कुछ मिलाए नहीं थे ना, रात का कुछ सब्जी कुछ नहीं था। ब्रेड गर्म किए, सेके, चाय बनाए, ब्रेड चाय खा के गए। उसके बाद जब कॉलेज से जब आए तो हमको फिर से भूख तो लग ही रहा था, लेकिन भूख और ज़्यादा बढ़ गया। फिर आके मेरे हस्बैंड पोहा बना दिए थे, तो फिर वही पोहा खाए, उसके बाद चाय पिए। उसके बाद अभी भी भूख लग ही रहा है क्योंकि प्रॉपर जो खाना होता है ना, जैसे रोटी हो गया, वो हम नहीं खाए हैं, तो भूख हमको लग ही रहा है। तो देखते हैं अभी बाबू जब सो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर हम खाएंगे खाना, क्योंकि हमको निकलना भी है 3 बजे के आसपास। 3 बजे से लेके 6:30 तक खुला रहता है। देखते हैं, थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करना होगा, पता नहीं। खाने का तो आदत है ही, आप लोग तो हमेशा हम शेयर करते ही रहते हैं क्या क्या घर में बनता है, जो भी घर में बनता है वो हम अक्सर शेयर करते रहते हैं। तो मन मार के थोड़ा सा, जब अगर पेट कम करना है तो थोड़ा सा तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और सोचे थे घर ही में थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब हमको लग रहा है घर में नहीं हो पाएगा, हमको जाना ही पड़ेगा, जिम जाना ही पड़ेगा। तो बाबू नहीं करो तो सुबह तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम भी आ जाओ। हाँ, सुबह तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सुबह मेरा कॉलेज रहता है, तो हम 3 ही बजे से जा पाएंगे। और कभी कभी जैसे एग्ज़ाम ड्यूटी रहता है दोपहर का 2 बजे से, तो उस समय बात कर लेंगे, सुबह वाला शिफ्ट चले जाएंगे, क्योंकि बहुत कम करना ज़रूरी हो गया। हमको खुद देख के पेट अजीब लग रहा है। कल हम वहाँ पर गए बात करने के लिए, तो वो बोली, जो ऑनर थी, वो बोली आप तो मतलब पेट बहुत निकला हुआ है ना, तो उनको लगा कि शायद हम 4 या 5 महीने के प्रेग्नेंट है, क्योंकि वैसा पेट मेरा बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। और अभी इसलिए भी पता नहीं चलता है ना, क्योंकि अभी जाड़ा है, साड़ी पहनना पड़ता है, साड़ी के ऊपर स्वेटर डाल लेते हैं, और ब्लैक स्वेटर डालते हैं तो ब्लैक में ऐसे भी आदमी का जो मोटापा है वो थोड़ा सा दब जाता है। तो मेरे साथ अभी वही है, पहनते हैं ब्लैक स्वेटर तो पेट इतना पता नहीं चलता है। लेकिन अभी फरवरी के बाद जब स्वेटर नहीं पहनना होगा तो बहुत ख़राब दिखेगा। हमको अभी से सोच के लग रहा है कि नहीं करना चाहिए काम। हम सूट भी ढंग से पहन नहीं पाते हैं, साड़ी भी एकदम अपने में देख के थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, पेट अब कम करना चाहिए। अगर ये चीज़ हम पहले कर लिए होते तो शायद थोड़ा सा आज उतना दिक्कत नहीं होता, मतलब पेट इतना निकला हुआ नहीं रहता। और पहले भी हम इसलिए शुरू नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आजकल हम जैसे जो बैठते हैं, जैसे नॉर्मल अगर कोई बैठा हुआ है तो वो तुरंत उठ जाएगा बिना सपोर्ट के, लेकिन हम वैसा नहीं कर पाते, हमको उठने में टाइम लगता है। मतलब हम सहारा लेके उठते हैं, सहारा कहने का मतलब दीवार या फिर क्या बोलते हैं, नीचे बैठे हैं तो ज़मीन में हाथ रख के उठेंगे, अगर चेयर पे बैठे तो चेयर पे हाथ रख के उठेंगे, तो ऐसा होता है। तो जब बाबू हुआ था तो बहुत दिन के बाद बहुत दिन तक मेरा शरीर पूरा अकड़ा हुआ था, जबकि मालिश वालिश हम अच्छे से करा रहे थे, लेकिन जो एक अकड़पन होता है बॉडी में वो पूरा अकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हम को मुड़ने में प्रॉब्लम होता था, करवट लेने में प्रॉब्लम होता था। सीधा अगर ऐसे लेटे हैं तो सीधा मतलब ऐसे फटाक से हम नहीं उठ पाते थे, मतलब हमको पूरा दोनों हाथ को पहले बेड में रखना होता था, करवट ऐसे लेते थे, उसके बाद उठते थे। तो मेरा बॉडी एक तरह से रिकवर होने में, बहुत अच्छे से रिकवर होने में हमको लगता है पूरा 1 साल लग गया होगा। और थोड़ा सा हम लेट क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज घर में भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए, और शायद पहले कर देते तो उतना नहीं ये होता। और पता नहीं, हमको लगा कि शायद नहीं निकलेगा पेट, क्योंकि बाबू जो है वो नॉर्मल डिलीवरी का है। तो नॉर्मल में तो जनरली सबका पेट पता नहीं निकला हुआ नहीं रहता, पता नहीं मेरा ही एक अलग ही केस है कि नॉर्मल होने के बावजूद भी मेरा पेट एकदम निकल गया है। हम सुने थे सिजेरियन होने के बाद पेट निकलता है, लेकिन यहाँ तो मेरा नॉर्मल होने के बाद पेट निकल गया। तो हम भी वही शायद थॉट वही बैठा हुआ था कि शायद मेरा भी पेट नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे घर में किसी का निकला हुआ नहीं है, मायके की तरफ से मम्मी का भी नहीं है, उधर जितनी भी मौसी लोग हैं उनका भी किसी का नहीं है, गांव की तरफ किसी का भी नहीं निकला हुआ है। तो हम भी लगा था कि शायद नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ तो पेट निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सरसाइज है तो अब कंटिन्यू करेंगे, ताकि अपने शरीर को पहले से जो पहले मेरा शेप था शरीर का वो कम से कम आ जाए, और हम कम से कम सूट जो भी पहनना है हम अच्छे से पहन सकते। नहीं तो देखने में बहुत ही लगता है, हम जाते हैं ना कभी मॉल वॉल जाते हैं, वहाँ पे आईने में अपने आप को देखते तो लगता है बाप रे इतना ज़्यादा मेरा पेट निकला हुआ है, तो थोड़ा सा लगता है।
चलो चलो चलो, अब जाते हैं हम, जाते हैं थोड़ा सा बाबू को थोड़ा सा ये कर लेते, सुलाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे खाना खाएंगे। तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, वो किसी काम से गए हुए हैं बाहर। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय बाय। आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का मेरा प्रवचन अच्छा लगा होगा। अगर प्रवचन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।